आज माता रानी की कृपा से हम सब भक्त लाइव दर्शन कर रहे हैं। माता की इस प्रकार से अनुकंपा हर भक्त पे बनी रहती है। जब भक्त चाहे तब माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। उसकी इच्छा के अनुसार माँ की भक्ति की जा सकती है। माता की भक्ति इस प्रकार से है, फूल, पान, लौंग, बतासे माँ को अर्पण करें, नारियल, इस प्रकार से माता रानी की भक्ति करके अपने और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती, माता जब पार्वती के रूप में जन्म लिया था तो भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ था। अब जब माता रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया तो उनके शरीर से जो मल, पसीने से मल निकला, उसको माता पार्वती ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उससे पुतला बनाना प्रारंभ कर दिया। जब माता पार्वती ने पुतले को तैयार कर दिया, जितना ही पुतला बनता चला जा रहा था उतना उनके अंदर खुशियाँ प्रभावित हो रही थी। पुतला जब बन के तैयार हुआ तो उसके अंदर आत्मिक रूप की शक्तियाँ प्रवेश की गईं। भगवान गणेश जी की शक्तियाँ उसमें स्वयं प्रवेश हुई और प्रवेश होकर के जब उसमें प्राण उत्पन्न हुआ पुतले के अंदर, तो माता के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी। जगत का विधान रचने वाली महामाया सब कुछ जानती थी, फिर भी कल्याण के लिए उन्होंने गणेश जी की उत्पत्ति पृथ्वी में किया। सखी ने कहा कि हे देवी, ये आपने क्या बनाया है? माता पार्वती कहती हैं, अंधुरी माता पार्वती की सखी थी, से कहा कि हे अंधुरी, मैंने यह पुत्र की प्राप्ति की है और इसे पुत्र रूप में बनाया है। माता पुतले को बनाते बनाते समय व्यतीत होता चला गया, पुतला तैयार हुआ। माता कुछ देर के लिए विश्राम करने चली गई और पुतले को वहीं पे रख दिया। जब विश्राम से बाहर आती हैं माता पार्वती तो देखती हैं कि पुतला के रूप में स्वयं एक बालक के रूप में श्री गणेश उत्पन्न हुए हैं। मगर उस समय श्री गणेश को देख करके माता पार्वती पूछती हैं कि तुम कौन हो? तो गणेश जी बताते हैं कि माता, मैं आपका पुत्र हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि तुम कैसे उत्पन्न हुए? गणेश जी कहते हैं कि हे माँ, आपने पुतला तैयार किया, पुतले से ही मेरे अंदर जीवाणु गया और उसी के अंदर मैं प्रवेश हो गया। क्योंकि जब आपने पुतला तैयार किया उस समय आपके मन में पुत्र की लालसा थी, इसलिए यह पुत्र के रूप में मैं आपके पास आया हुआ हूँ। माता के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से माता रानी अपने पुत्र से कहती हैं कि पुत्र, जो मैं चाहती थी वो मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं ये चाहती हूँ
कि ये अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ और ये अस्त्र लेकर के आप द्वार की रक्षा करना और मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। इस प्रकार से माता रानी ने द्वार पे गणेश जी को लगाया और स्नान करने के लिए चली गईं। आज दिन रविवार, तिथि पंचमी, शाम को 5:46 तक रहेगी। इसके बाद छठ प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम करेस्तास्ते वश्यतो तस्तं श्रोतशक्ति ममान भवेत् शात्वात्मते प्रभावे वे स्वरे देवी संसुतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदर प्रभावों से ही प्रकाशित हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी माता भगवती की स्तुति, निद्रा देवी की स्तुति करते हैं और मार्कंडेय जी को बताते हैं कि जो कुछ है बिना ईश्वर के पत्ते भी नहीं हिल सकते हैं, फिर हम क्या ऐसा उपकार कर सकते हैं। और मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी के और माता रानी के हाथ जोड़ करके कोटि कोटि प्रणाम किया। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय हो।